पेशेंट अक्सर आते हैं और कहते हैं कि मैडम मेरा अबॉर्शन हो गया है, मेरा मिसकैरेज हो गया है, मेरा ये दूसरा मिसकैरेज है, मेरा पहला मिसकैरेज है, मेरा तीसरा चौथा ऐसे मिसकैरेज हो रखे हैं। अब मैं अगला बच्चा कब प्लान करूं? तो सवाल मिसकैरेज के बाद अगला बच्चा कब आना चाहिए? क्या तुरंत अपन कंसीव दोबारा ट्राई कर सकते हैं या मुझे कुछ रुकना है? तो इस मुद्दे पे हम बने रहेंगे। आपको अगर टॉपिक अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और मुझको सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब मेरे अपने पेशेंट पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं। तो आज जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर अर्शी इकबाल, अर्शी फर्टिलिटी कोटा से, और मैं बात कर रही हूँ आज बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे कि हम कब प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं मिसकैरेज के बाद। तो जी हाँ, आप ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा मिसकैरेज है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। बहुत से पेशेंट आते हैं जिनके 6 से 8 मिसकैरेज भी हो रखे होते हैं। तो कारण सबसे पहले डॉक्टर के ज़रूरी है कि पहले डॉक्टर आपकी विशेष जांचें करे। कुछ खून की होती हैं, कुछ बच्चेदानी के पर्दा तो नहीं है, बहुत सारी जांचें होती हैं। वो करने के बाद ये मुकर्रर करे कि कारण क्या था, क्या वो कारण दोबारा हो सकता है आपके, क्या वो कारण सही करा जा सकता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। क्या वो कारण ट्रीटेबल है, मतलब उसका इलाज हो सकता है कि नहीं। अगर ये सब चीज़ें ढूंढ ली, अपन ने कारण ढूंढ लिया, सब सही है, तो डेफिनेटली आपको फिर भी 6 महीने रुकना चाहिए। अगर आज मेरा मिसकैरेज हुआ है, आज मुझे अबॉर्शन हुआ है, तो आज से 6 महीने तक मुझे रुकना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? मिसकैरेज तो हो गया, मैं दोबारा कंसीव कर लेती हूँ? तो बिल्कुल नहीं। बहुत सारे ऐसे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो कि डायग्नोस नहीं करे जा सकते, जिनका पता नहीं लगाया जा सकता, और जो कहीं ना कहीं हमारे मिसकैरेज के कारण हो सकते हैं। तो ये जो कारण है ये अपने आप है ना 6 महीने में वॉश ऑफ हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, बगैर इलाज के भी सही हो जाते हैं। इसीलिए मरीज़ को हमेशा 6 महीने का परहेज़ करना चाहिए, जिसमें आप कोशिश करें आपके बच्चा नहीं हो। इस टाइम आप किसी गर्भ निरोधक तरीके का उपाय इस्तेमाल करें, जैसे कॉन्डम हो सकता है, आप पिल्स खा सकते हैं, ये ज़रूरी हैं। और इसके अलावा आपको अगर कभी भी अबॉर्शन होता है या मिसकैरेज होता है तो आपको फोलिक एसिड की टैबलेट खाना ज़रूरी होती है, लगभग 3 से 6 महीने, क्योंकि हिंदुस्तान में फोलिक एसिड डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। इसके अलावा आप क्या डॉक्टर जो भी आपको दवा का सलाह दे वो भी ले सकते हैं, जिस कारण की वजह से अगर वो कारण है तो वो दवाओं का भी सेवन करें। और देखने में आया है कि आजकल बहुत सारे लोग टॉर्च प्रोफाइल लेके आते हैं। तो टॉर्च प्रोफाइल जो ब्लड टेस्ट है, टॉर्च टेस्ट, वो ऑब्सोलीट है, और उसमें मरीज़ कहता है मुझे दिखा के कि ये आईजीजी देखिए मैडम पॉजिटिव है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज से 10 साल से ये मना है कि आप टॉर्च टेस्ट ना करें, ये हटा दिया गया है कराने के लिए, परंतु फिर भी पेशेंट लेके आते हैं और मुझको ये बोलते हैं कि आईजीजी पॉजिटिव है। तो देखिए, आईजीजी हर व्यक्ति का पॉजिटिव आएगा जिसको एक्सपोजर हो चुका है उन वायरसेस, बैक्टीरिया से। तो आईजीजी पॉजिटिव आना कोई इम्पॉर्टेंट इशू नहीं होता, आईजीएम पॉजिटिव आना इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा, अब वो टेस्ट नहीं कराते हैं, टॉर्च टेस्ट की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसकी जगह आप ऑटो इम्यूनिटी, एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी, ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जो अब कराए जाते हैं, जिनकी ज़रूरत है। वो देखा जाएगा कि है ना आपके सही हैं कि नहीं है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, बहुत सारे पेशेंटों को ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए होता है, तो अगर आप कोटा से बाहर हैं तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। नीचे एड्रेस भी दिया हुआ है कोटा में कहाँ पे है, और जो बार कोड है वहाँ पे सारा कुछ मेंशन करा गया। आप उस फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए और अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और ऐसी तरह का कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक लेके फिर आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक इट।